हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट हाउ दे फ्लोट और सिंक इन लिक्विड और एनी काइंड ऑफ लिक्विड और फिर हमने उसके बाद पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा और डीपली करेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब उसका वेट इक्वल होगा टू द वेट ऑफ लिक्विड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल होगा टू द वेट जो वो डिस्प्लेस करेगा इन दैट लिक्विड, देन उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। नाउ आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक से जिसमें हम कि ऑब्जेक्ट्स कैसे फ्लोट करते हैं उसको हम डेंसिटी की टर्म्स में देखेंगे कि आखिर कैसे डेंसिटी पे डिपेंड होकर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करते हैं। बेसिकली अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी या तो लिक्विड की डेंसिटी से कम हो या फिर इक्वल हो, तो उन दो केसेस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। यानी कि एक होती है हमारी लिक्विड की डेंसिटी या फिर जो फ्लूइड है, और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट जो हम इमर्स करेंगे उस लिक्विड में। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो उस लिक्विड की डेंसिटी से या तो कम हो या फिर इक्वल हो दोनों की डेंसिटी, तो उन दोनों केस में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो यानी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी, यानी कि जितने भी मटेरियल का वो अगर कोई मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन सभी डेंसिटीज़ का जो एवरेज होगा, एवरेज डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की अगर या तो लेस देन हो टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। या फिर अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी है वो इक्वल हो टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इन दो केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उसको फ्लोट करेंगे, तो जो हमारी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज पेपर की डेंसिटी कम है वाटर से, तो उस केस में वो फ्लोट करेगा। या फिर अगर हमने सपोज कोई पेन लिया और उस पेन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल है, तो उस केस में हमारा पेन फ्लोट करेगा। लेकिन अगर हमने कोई स्टोन लिया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उस केस में हमारा स्टोन सिंक कर जाएगा। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास स्टोन था और उसको हम डालते हैं या फिर उसको हम इमर्स करते हैं इन अ लिक्विड जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर उस केस में जो स्टोन है उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम होगी, तो वो स्टोन भी उस केस में फ्लोट करेगा। नाउ ये तो था कि डेंसिटी एक्चुअली में फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द शिप्स फ्लोट इन वाटर। बेसिकली आपके माइंड में आ रहा होगा कि वाटर जो है उसमें एक स्टोन तो तैर नहीं पाता क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, तो फिर आखिरकार जो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं आखिर वो कैसे फ्लोट कर लेती है वाटर में। एक्चुअल में क्या होता है कि ये अगर ये हमारी शिप है, सपोजिंगली ये हमारी शिप है, तो क्या ये पूरी की पूरी शिप आयरन की बनी होगी? क्या इसमें कहीं पे स्पेस वगैरह नहीं होगी? ऑब्वियसली होंगी। इसकी बॉडी ही तो आयरन या फिर किसी मेटल की बनी होती है, बाकी इसके अंदर तो बहुत सारी स्पेस होती है, बहुत सारी एयर होती है, और एयर की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये जो शिप है इसकी जो डेंसिटी है या फिर एवरेज डेंसिटी, जो शिप है उसकी एवरेज डेंसिटी काफ़ी लो हो जाती है। हम ये मानते हैं कि जो शिप होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मेटल्स की बनी होती है, तो वो काफ़ी हैवी होती है। लेकिन ये जो शिप्स होती हैं ये पूरी की पूरी तो मेटल की नहीं बनी होती, इनके अंदर काफ़ी सारे स्पेसेस भी होते हैं, बहुत जगह खाली होती है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? एयर, और एयर की काफ़ी लेस डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो शिप्स होती हैं इनकी एवरेज डेंसिटी काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से ये वाटर पे इजीली फ्लोट कर पाती है। सो दिस वाज कि आखिर डेंसिटी के बेसिस पे कैसे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके भी फ्लोट करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी एक्चुअली डेंसिटी होती क्या है। बेसिकली डेंसिटी इट इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट
वॉल्यूम, यानी कि अगर कोई लाइक सब्सटेंस है तो उसका जो मास है, कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रेफर्ड टू एज डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस, डू रिमेंबर इट इज मास नॉट ग्रेविटी। तो यानी कि आपको यहाँ पे मास कंसीडर करना है जिसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, ना कि वेट। तो डेंसिटी क्या होती है? एक सब्सटेंस का मास अपॉन उसकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? इट कैन बी लाइक मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस की वॉल्यूम कितनी है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट टू नो द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। बेसिकली द एसआई यूनिट इज केजी अपॉन मीटर क्यूब, या फिर अगर बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस है तो उस केस में हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। सो द एसआई यूनिट इज मोस्टली केजी अपॉन मीटर क्यूब इज यूज्ड, but if the substance is very small then you can use gram per centimeter cube। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट डेंसिटीज होती है। लाइक वाटर की अलग डेंसिटी होगी, मरकरी की अलग डेंसिटी होगी, सॉलिड्स की अलग डेंसिटी होगी, लिक्विड्स की अलग डेंसिटी होगी। सो ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैज डिफरेंट density। Now let us do some of the questions based on density। So now let us see the question based on density। We are given a mass of 2 meter cube steel is 15,600 kilogram, यानी कि एक स्टील सब्सटेंस है। बेसिकली वी ऑल नो दैट स्टील इज एन अलॉय। तो जो स्टील है उसका मास हमें दिया हुआ है 15,600 किलोग्राम, एंड ये जो मीटर क्यूब वाली टर्म है दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज 2 मीटर क्यूब। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दी हुई है कि मास कितना है स्टील का 15,600 किलोग्राम, और उसकी वॉल्यूम कितनी है 2 मीटर क्यूब। Now we are required to calculate the density। We know that what is the formula for calculating density? Density is equals to mass upon volume of that substance। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं density। mass is given to us 15,600 upon में volume that is 2 meter cube। So हमारी density it will come out to be 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यानी कि ये जो स्टील का सब्सटेंस है जिसका 15,600 किलोग्राम वेट है एंड हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब, तो उसकी डेंसिटी कितनी है 7,800 या फिर 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Now let us see another question। An object of mass 50 ग्राम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास काफ़ी कम है दैट इज 50 ग्राम। तो चलिए हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास है 50 ग्राम, हैज़ वॉल्यूम इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 50 ग्राम और इसकी वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, हमें दिया हुआ है मास और हमें दी हुई है वॉल्यूम। कैलकुलेट द डेंसिटी, हमें क्या निकालनी है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड स्टेट वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर विद डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ना बेसिकली इस क्वेश्चन ने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। पहले तो इन्होंने पूछा कि ये मास और ये वॉल्यूम दी हुई है ऑब्जेक्ट की, आप इसकी हमें डेंसिटी बताओ। एंड सेकेंडली हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है दैट डिपेंड्स और दैट इज रिलेटेड विद द टॉपिक डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम या फिर इक्वल होती है टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। और इसी के बेसिस पे हमें आंसर देना है
कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो भी डेंसिटी निकलेगी, क्वेश्चन में हमें नहीं बताई है, हमें वो निकालनी है। और फिर हमें बताना है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 ग्राम है और वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर हम इसे वाटर में डालते हैं और वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा या फिर सिंक कर जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चलिए डेंसिटी निकालते हैं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम एंड वॉल्यूम इज गिवन टू अस एज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने जब डेंसिटी निकाली दैट केम आउट टू बी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी कितनी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं वो अपना फॉर्मूला लगाऊंगी जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी के बेसिस पे था कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than or equal to density of liquid, तो उस केस में ये फ्लोट करेगा, राइट। अब मैंने लिखी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन टू मी एज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने लिक्विड की डेंसिटी देखी दैट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन टू बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मैंने लिक्विड की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये वाला साइन होता है, राइट। लेकिन मैंने देखा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिकॉज 2.5 ग्राम्स इज ग्रेटर देन 1 ग्राम, तो यानी कि मेरा ये बन गया और ये इसमें सेम तो नहीं है क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज वाटर। तो यानी कि मेरा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है दैट विल सिंक, क्योंकि जो मेरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज वाटर। तो आप आंसर क्या दोगे, we calculated that the density of the object is 2.5 gram per centimeter cube and this density is more than the density of the liquid that is water, hence the object will sink in the water। तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। Now let us see the next topic that is given to us related to density only. This is relative density. Basically relative density क्या होती है, जब हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं between the density of any object with the density of water, यानी कि जब हम एक डेंसिटी वाला रिलेशन बनाते हैं between the density of any of the substance or any of the object and the density of water, तो उससे हम कहते हैं relative density। The density of any object in ratio to the density of water is referred to as relative density। तो relative density का फॉर्मूला क्या होता है, density of substance या फिर density of object upon में density of water, right? So this is the formula for relative density, that is the density of substance or the object divided by the density of water। इसका आप एक और फॉर्मूला भी कह सकते हो जो हमने जस्ट इसी को ओपन अप किया है। लेट अस सी व्हाट इज दैट। बेसिकली अगर आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, राइट। और ये हमारा डिवाइड में है दैट इज 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ इंटू 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना इसे कि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो क्या हो गई, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इसको मैंने मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में लिख दिया डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर को भी मैं ओपन अप कर सकती हूँ, तो क्या बन जाएगा, दिस इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो मास है दैट विल कम हियर और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट विल गो इन द न्यूमरेटर। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला। और वन मोर फॉर्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी, द सिंपलर वन इज
डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर आपको इसे इलेबोरेट फॉर्म में कर दोगे, जस्ट इन्हीं के फॉर्मूलाज को ओपन अप कर दो डेंसिटी के, देन यू विल फॉर्म दिस mass of the substance upon में volume of the substance into the volume of water upon the mass of water. So this becomes the formula for relative density. आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू। लाइक अगर आपको दोनों सब्सटेंसेस की डेंसिटी दी हुई है, यू कैन जस्ट यूज दिस। लेकिन अगर आपको डेंसिटी की जगह लाइक मास और वॉल्यूम्स दी हुई हैं, तो या तो आप डेंसिटी कैलकुलेट करो फिर इस फॉर्मूले में डालो, या फिर जो मास और वॉल्यूम दी हुई है उनको सीधा डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो। सो डेंसिटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि दोनों चीज़ें उसी सब्सटेंस की। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जब हम एक सब्सटेंस की डेंसिटी बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड वन मोर पॉइंट की जो हमारी वैल्यू आती है, इट हैज़ नो एसआई यूनिट, क्योंकि हम एक तरीके से एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं वाटर और किसी सब्सटेंस की डेंसिटी के बीच में। सो रिलेटिव डेंसिटी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एसआई unit. So now let us see a question based on relative density. So what is given to us? Relative density of silver is 10.8. इस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑलरेडी दे दी गई है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, दैट इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। अब मुझे इसमें दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, यानी कि यहाँ पर जो मेरा सब्सटेंस है दैट इज सिल्वर, राइट। तो मेरा सब्सटेंस है सिल्वर जिसकी रिलेटिव डेंसिटी मुझे दी गई है 10.8। तो मैंने रिलेटिव डेंसिटी की जगह वैल्यू लिख दी 10.8 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस और मीटर क्यूब। तो ये मुझे दी हुई है वाटर की डेंसिटी। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ना इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है दैट इज 10.8। वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है 1 × 10⁻³ kg/m³, और आपको सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है, यानी कि आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, तो आपको क्या निकालनी है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 × 10⁻³ अब अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है तो मैं इसे इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। येस, सो द डेंसिटी ऑफ सिल्वर विल कम आउट टू बी 10.8 × 10⁻³ kg/m³। तो मैं इसे इधर मल्टीप्लाई में ले गई 10.8 × 1 × 10⁻³ तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर मेरे पास आ गई 10.8 × 10⁻³ kg/m³। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको रिलेटिव डेंसिटी पे आ सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक भी खत्म होता है एंड वी एंड अप विद द चैप्टर ग्रेविटेशन। तो कल की क्लास से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you and see you soon.